बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कसार। मैं हूं तनवीर विलायत अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं वीसी दरवाज़ा चम के मकाम के ऊपर। हालिया बारिशों से जो स्लाइड आई थी स्वारगली बोई रोड यूसी प्लग के अंदर, उसका क्रेडिट यकीनन बहुत सारी जमातों ने, बहुत सारे उम्मीदवारों ने लेने की कोशिश की, लेकिन हकीकी मानों में वो क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता था। MPA साहब के खुसूसी अहकाम के ऊपर बार जो है मशीन भेजी गई थी, लेकिन जुज़वी तौर पर तो उस रोड को बहाल किया गया था, लेकिन अमली तौर पे जो है आज मैं ये खुल के कहूँगा कि सरदार मेहताब की बनाई हुई रोडें जो है 15 सालों के अंदर इक़्तिदार से बाहर हुए, उनको 10 से 12 साल हो गए, उसके ऊपर मुकम्मल किसी ने सफाई भी बिल्कुल ना हो सकी, और जितना भी कचरा और मलबा है वो रोड के साइडों पे फेंक दिया गया है। दोबारा जब बारिशें होंगी तो इससे बुरा हाल होगा। यकीनन मैं MPA साहब और चेयरमैन साहब, ये मुतलका जितने भी उनके नुमाइंदे लीड कर रहे थे, उनसे गुजारिश करूँगा जी कि फील फॉर जो है बेहतर तरीके से उसकी सफाई हो। लेकिन स्वारगली बोई रोड कैसे बनी, उस रोड के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इर्तिज़ा अब्बासी साहब। इन्होंने उस रोड को बनाने में अपना बड़ा किरदार अदा किया था। उस वक्त ये जवानी के अंदर ऑपरेटर थे। चाचा क्या क्या मसाइल ना सामना हुआ, वॉइस ऑफ कसार पर दसो इतने कम किस तरह हुआ या रोड निकलती किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवीर भाई पहले तो इसमें शुक्रिया अदा करने और कुछ सारे कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ यह है कि इसी क्रेडिट जाना सिर्फ सरदार मेहताब अहमद साहब जिन्हें अपनी अंत तक मेहनत ना कोशिश ना ये रोड बनाई, और उस तो बाद तुम्हें सारे ही पता होना कि जीवा मोड़ जिसे आने एक ना ठेकेदार महफूज साहब ने मकाना तक रोड बनी है उस वो ठेकेदार खटिक ने बनी है साथनी ठीक है। उसकी आगे तमाम रोड जी बनेगी ये सरदार मेहताब की कोशिश नाल उसकी मेहनत नाल बनी। इस रोड सारे ही पता है कि असल कितनी मुश्किलात नाल पेड़ कपे पहले से इतने खरनाट पहले से जितना कोई ऐसा ना किसी एक पहाड़ त्रै मन 2 मन बारूद का चोला जिसे आने खास करी चोला। उससे मुझे याद आया है कि चोले से जो है वो बगाई थी चुड़ैले सरदार मेहताब कहते हैं। ये लियाकत आशिक साहब का ये चंद अल्फाज थे बड़े जबरदस्त। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक भी नहीं है। वहाँ पर मुझ पर स्लाइड भी आई है, उस चोले के अंदर स्लाइड भी आई है। मशीन मेरी आधे से ज्यादा उसके नीचे गई है। यानी ये काम सरदार साहब ने सरदार साहब आज हर आदमी कह रहा है कि सरदार कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर सरदार नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ये जो हालात है बिल्कुल आजकल की यंग जनरेशन जो कह रही है ना कि सरदार ने क्या हालात थे, क्या क्या काम इन्होंने किया है? इतनी मुश्किलात में हम लोगों ने काम किया कि ब्लास्टिंग करके कंप्रेसर जो हम लोग नीचे लेके जाते थे ना मशीनरी तो आई है। एक मशीन हमारी अभी भी है लोगाल के पास खड़ी है, तेलियों के पानी कह रहे हैं उसको, उसमें पड़ी है अभी भी दबी है। अभी भी उसका स्पेयर पार्ट आपको मिलेंगे वहाँ से नवाल के मकान में थोड़ा सा मशीनरी तबाह हुई है। आज ये लोग कह रहे हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये कुछ भी नहीं किया। ये पहाड़ों का सीना चीरना यानी उस मर्द मुजाहिद उस दलेर शख्स का काम था जिसने सीना तान के फंड लाया। और आज देखें ना, अगर हमें एक सफाई के लिए मशीन आती है तो उसके क्रेडिट लेने के लिए 6 जमातों के लोग आगे आ जाते हैं कि ये मेरे नाले के साथ अभी तमाम कचरा उनको बोला कि उठा तो उन्होंने बोला हमें इजाजत नहीं है, भाग रहे तुम आए क्यों इस मशीन के साथ? यानी ये जीडी वाले कह रहे थे, जीडी वालों का ऑपरेटर कह रहा था। मैंने 40 साल ऑपरेटर किया, ये सुजुकियों से उठा कर ऑपरेटर डाल देती हैं। ये कहती हैं हम ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर लिखा जो कटाई होती है, जो पहाड़ों की कटाई करते हैं उनको पूछोगे। तो यानी ये सारे ये जो पहाड़ आगे जो है नक्कर ये सारे सरदार मेहताब की सब सरदार मेहताब की कोशिश है। यहाँ से ब्याह क्या मैं चाहता हूँ कि 12 किलोमीटर हमको मिला था शाहीन ठेकेदार के साथ, ठीक हो गया। ठीक है, उसके आगे आया कलंदर खान ठेकेदार, यानी कि कलंदर खान ने भी काम किया लोंगाल तक। फिर आगे फिर हमारा अपना इलाके का ठेकेदार एजाज आया है, यानी कि इन 4 ठेकेदारों के साथ मैंने खटक से लेकर के कलंदर खान एजाज तक मैंने काम किया। तो यानी सरदार साहब अगर ना होते तो आपको क्या लगता है कि वही असाब होता है? खतुम पर सामान लाते, खतुम पर लगी जाती है, आज तक भी वही असाब होता है। जिस तरह ये 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर रोड बना रहे हैं, अगर इस तरह बनती तो यूसी प्लग का जो एरिया है ये मेरे ख्याल में 100 साल में बनता। कई 100 साल गुजर जाते थे, 100 साल या कई 100 साल। ये बारूद जो हम लोगों ने लगाए ना, जिस ठेकेदार ने शहीद ने बारूद लगाता था, खुदा की कसम सर पीट के बैठ जाता था कभी कभी। आप महकमे वालों को तो मेरा इतना खर्चा हो गया और आप एक पैमाश क्या दे रहे हैं मुझे? तो यानी इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है, इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो सरदार साहब ने यानी काम किए हैं। वैसे जाहिर आपने जो देखे हैं ये पानी बिजली लाइट, मैं कहता हूँ कि सरदार साहब ने जितना काम किया किसी ने भी नहीं किया। हमारा इलाका जो है ना, खासकर ये छाम दरवाजा अंदर कोट, दरवाजे को छोड़े, दरवाजे में बिजली पहले की थी सन 1970 की थी, ठीक है।
शाम अंदर कोट ये बिजली थी नहीं। सरदार मेहताब साहब को हमने बोला हमारी बिजली नहीं, उन्होंने जाके चेक करा पेशावर में और बोला आपकी तो बिजली चल उसके रही बाद भी है। कुछ काम हुआ है या वादे हुए हैं? नहीं, सरदार ने बहुत काम किया। अभी मैं किसी को ये बात गलत है, इसको मैं तस्लीम ही नहीं करता कि कोई कहे कि सरदार ने नहीं किया। अभी सरदार बूढ़ा हो गया तो कहते नहीं किया। ओल्ड मैन इज द गोल्ड मैन। गोल्ड मैन इज हाँ, गोल्ड मैन। बिल्कुल, और सरदार एक आदमी, ब्रांड है सोना आदमी और है। उसने हमेशा प्लग और यूसी प्लग और सर्कल बकौट के अंदर मैं समझता हूँ 1500 किलोमीटर के ऊपर जो रोड्स बनी हुई हैं, अगर उनके ऊपर सफाई नहीं हो सकी तो तो फिर फिर इस तरह के अगर कारीगर उस दौर में होते तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 100 साल दरकार होता। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि नाले के ऊपर से गया, मैंने उसको बोला कि यार इसके साथ दाएं बाएं मेंबरों की और उसके बॉडी गार्डों की जलगार लाइन जा लगी थी, रही है। लेकिन वो जो है जगह कचरा उन्होंने उठाना साफ- वो अभी नहीं उठाया रोड तो पे। यकीनन फिर हम फिर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे कहेंगे जी कि जो है यूसी प्लग के अंदर जितने भी रोड्स हैं उनकी सफाई करवा दें, खुदारा मुकम्मल सफाई मैं और एक उस कचरे ऑपरेटर ने का क्या जो है हैसियत खात्मा। से तनवीर भाई, मैं एक ऑपरेटर है, उन्हें क्या हैसियत से मैंने उनको बोला कि यार ये सफाई करके जाओ। लेकिन आपकी वो नहीं सुनी। तो यकीनन ये ये हाल क्या है है? जी कि जितना भी कचरा है वो रोड के साइड के ऊपर है, जुज़वी तौर पर रोड बहाल हुई है। मुकम्मल एक मशीन आनी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर सफाई करे। अगले प्रोग्राम तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।